माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जवाब तो दिया है, लेकिन आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जवाब तो दिया है, लेकिन जिस प्रकार से मैंने प्रश्न किया था, जांजगीर चांपा जिला, बिलासपुर जिला और रायगढ़ जिला, इन तीनों जिलों में एक तो अधिक मात्रा में जो तय दर है उससे अधिक मात्रा में शराब की बिक्री की जा रही है और बड़ी संख्या में नकली शराबों को यहां पर खपाया जा रहा है। नहीं, ये सुनी सुनाई बात है कि पेपर में छपा है कि खुद का अनुभव? नहीं, माननीय अध्यक्ष नहीं, कौन से दुकान में गए रहे चंदेल भैया? मैं बता दूं, थोड़ा कले चुप बैठ। एक साथ जनजागरण में भी एक आधी स्टेट बोले, रायपुर बोले, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने अपने जवाब में बता रहा है, तुम बोलोगे तो अनुभव बोलोगे। लिखित शिकायत ये अमरजीत भगत जी की है, वो गए थे वहाँ, उनको झुंझुनी चढ़ी नहीं, तो मैं नहीं सकता कि इनसे लगवा दिए। चंदेल जी जाता तो फोन करवा ले, हल करो ना भाई। कहा है तुम दोनों से पड़ोसी है, तय कर लेवा, और दोनों से पड़ोसी है, तय कर लेवा। नकली शराब के बारे में आपका जिला है, आपका भी है। आपका उल्लेख क्यों करते हैं अध्यक्ष जी? आप ये बताओ, आपका क्या अनुभव है? आपका नाम बात बात लेते हैं। अभी माननीय होली के समय मदिरा प्रेमी लोग आए थे, प्रतिनिधि मंडल बना के, वो लोग बोले कि जो शराब बिक रहा है वो पिकअप नहीं ले रहा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने परिशिष्ट में जो जानकारी दी है उसमें किसी में बताया है कि 1 शिकायत प्राप्त हुई, किसी में 2 शिकायत प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शिकायतों की संख्या बहुत ज्यादा है, पानी मिलाने के भी और अवैध शराब के भी। अवैध शराब में भी बहुत से लोग पकड़े गए हैं, लेकिन बिना मुकदमा दायर किए, बिना एक्ट के तहत कोई जुर्म दर्ज किए गए, उनको छोड़ दिया गया है। मेरा आग्रह यह है कि जांजगीर चांपा जिले में 32 शिकायत प्राप्त हुई है, बिलासपुर में 34 और रायगढ़ जिले में 41, और आपने उसमें 1-1, 2-2 दिया है। क्या इसकी जांच कराएंगे क्या? नहीं, ये शिकायत आपको प्राप्त हुई कि मंत्री जी को प्राप्त हुई कि विधायक को प्राप्त हुई? विभाग ने अपना उत्तर दे दिया, उसको 1 मिली है, 2 मिली है। अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर गलत है, मैं उसकी प्रक्रिया में भी जाऊंगा। ठीक, जो प्रक्रिया है, और इन्होंने लिखा है कि प्लेसमेंट एजेंसी जो रायगढ़ जिले की है उसको वापस ले लिया गया है। वो प्लेसमेंट एजेंसी कौन चलाता था, किस एजेंसी? एक साथ इतने सारे सवाल मत करिए, धीरे धीरे करिए। चलिए, माननीय मालिक कौन था और उसमें कितने लोग काम करते थे, और वो इसी राज्य का था कि दूसरे राज्यों का था? चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पूछा था कि कितना दुकान है, उसको हम लोग लिख के दिए हैं, और साथ में क्या क्या गड़बड़ी है वो भी बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है। हम लोग जांजगीर जिला में शिकायत मिला था पानी मिलाने का, उसको एक आदमी को एफआईआर दर्ज कर दिए, और वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर है उनको सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद रायगढ़ जिला में 7 शिकायत मिला था, 5 थोड़ा सही पाया पानी मिलाने वाला, उनको 500 के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। वहां भी छोटे अधिकारी लोगों को, सबको जो इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, और इसको कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में भी पूछा है, उन्होंने उल्लेख किया परिशिष्ट 1 में। प्लेसमेंट एजेंसी जो है, ये तो शिकायत के बारे में बात की है, जो नकली शराब है, अवैध शराब है, उसके खिलाफ में 1-2 लोगों के खिलाफ जांच की। प्लेसमेंट एजेंसी को वापस ले लिया गया है, ये परिशिष्ट में उल्लेख किया है रायगढ़ जिले के लिए। तो वो प्लेसमेंट एजेंसी इसी राज्य की थी, उसका मालिक कौन था, उसमें कितने लोग काम करते थे, और उसको वापस क्यों लिया गया है, कारण क्या है? क्या उसका पैसा बकाया है अभी भी शासन को देने के लिए? ये मैं जानना चाहता हूं। लगातार बाहर के लोग, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां का भी शराब खप रहा है, और वहां के लोग आकर के यहां पर दुकानों को संचालित कर रहे हैं, जबकि उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात।
मैं ये जानना चाह रहा था। मंत्री जी नहीं है, वो लोकल थे, उसको ये पानी मिला में थोड़ा शामिल हुआ, इसलिए उनके ऊपर, उनके अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुआ और उनको हटा दिया गया। और वहाँ के अधिकारी को माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष जी, आपको पता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि हसदेव नदी चांपा में बहती है, चांपा जांजगीर में, और केलो नदी रायगढ़ में बहती है, वहां से और अरपा बिलासपुर में। पानी भी चाहते हो, पानी गिरे भी चाहते हो, उसमें पानी ना मिला, ऐसे कैसे? अध्यक्ष जी एक्चुअल में लोग लेते हैं ना। तो अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट को अभी हटा दिया गया है और वहाँ के जो डीओ है स्तर का अधिकारी को 100 का नोटिस दिया गया है। अगर जवाब ठीक ठाक नहीं देगा उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, अगर प्लेसमेंट के खिलाफ में बकाया राशि वसूली की है तो ये भी बता दीजिए कि कितनी राशि वसूल करना है और ऐसी कौन कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी है और कहां के रहने वाली है। अभी तो रायगढ़ वाले को हम लोग मतलब हटा दिया गया, आपका शिकायत रायगढ़ का था, अब बाकी जगह आप पूछे नहीं तो उसको बोलना संभव नहीं है। बाद में बता दीजिएगा। हाँ। बिलासपुर और जांजगीर उसका भी बता दीजिए। बता देंगे बाद में। अध्यक्ष जी एक शिकायत मिला इसलिए उसको कार्रवाई नहीं की है, जहां 5 शिकायत मिला है उनके ऊपर कार्रवाई किया गया है और उनके जो आपके रायगढ़ का डीओ स्तर का अधिकारी को 100 का नोटिस दिया गया है, तुम्हारा जांजगीर का भी 100 का नोटिस दिया गया है। वो कॉकटेल का अनुभव है कि नहीं पीने का? मुझे है। नहीं है, मुझे नहीं है। मुझे है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ एक साइड डिपार्टमेंट कॉकटेल में चल रहा है विधानसभा के अंदर। अरे एक जन दे दो भैया, आप दे दो या आप दे दो, हम सुनने को तैयार हैं, हम थोड़ी आपत्ति कर रहे हैं, पर कॉकटेल में कंफ्यूजन होता है अध्यक्ष। ऑन डिमांड होता है माननीय धर्मजीत भैया, उधर से कॉकटेल मांग किया जा रहा है, कॉकटेल में यह पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, उधर से मांग किया जा रहा है। ये तो बिना पानी वाला ओरिजिनल मांग रहे हैं, बिना पानी वाला ओरिजिनल मांग रहे हैं भाई। अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दे दी है कि जब अड़चन आए तो अकबर भाई जवाब दे सकते हैं करके, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आज पहले ही प्रश्न में आबकारी में शराब में इतने मस्त क्यों हो गए प्रतिपक्ष के लोग, ये हमको हमारी जिज्ञासा है। सुनिए तो। उतारा जो है सुबह सुबह ही लेते हैं, हो सकता है कि उतारा लेके ही आए कई लोग, समझे, कल ज्यादा हो गया रहा होगा आपके किसी लोगों को। अनुभव का भी बड़ा महत्व होता है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। और नकली शराब कैसे है, जांच कैसे किया जाता है, हम सब लोग गांव के हैं। को आवासीन का प्रश्न है जिसमें जवाब ऐसा मिला है कि एक तो इस प्रश्न के आते ही सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि मेरे प्रश्न के जवाब आते आते मंत्री इतना व्यथित और दुखी हो गए कि अपने विभाग से इस्तीफा देकर चले गए। ये इस प्रश्न का ही प्रभाव है और ये प्रश्न का प्रभाव इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आवास के बारे में प्रश्न देते देते मंत्री जी ने जो स्वीकार किया है उसमें उन्हीं का पत्र जो अध्यक्ष महोदय, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रदेश के आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके मैंने कई बार चर्चा की मुख्यमंत्री से, राशि आवंटन का अनुरोध किया, परंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों का आवास नहीं बना जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख बनाने में 10,000 करोड़ की राशि जो हमारी अर्थव्यवस्था में सहायक होती, हमारे जन घोषणा पत्र के 36 लक्ष्य के अंतर्गत आवास योजना का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। प्रदेश के वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका और इस योजना के निरंक रही। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस आवास की योजना को क्रियान्वयन करने में असफल रहा। कितनी बड़ी फेल्योर है अध्यक्ष महोदय। गरीबों के आवास को लेकर, गरीबों के 16 लाख आवास, ये 10,000 करोड़ नहीं 20,000 करोड़ रुपया, और उस आवास को लेकर एक मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं आवास को लेकर। और इस सरकार को नहीं, इसको संशोधित कर लीजिए, उनने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उनने चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री जी। जी, उनने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उसने अपने विभाग को छोड़ दिया है।
छोड़ दी। नहीं, अपने आप को पृथक करने का लिखा है, अपने आप को पृथक करने का लिखा है। संशोधन कर आप स्पष्टीकरण देते हो, वही स्पष्टीकरण मैं संशोधन दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय मंत्री जी को बुला के दिलवा दीजिए ना। आप उनके प्रतिनिधि थोड़ी है, आप तो हमारे प्रतिनिधि हैं। इसीलिए तो संशोधित कर रहा हूँ। नहीं तो माननीय मंत्री जी को बुला के स्पष्टीकरण दिलवा दीजिए। आ जाएंगे, वो भी आ वो जाएंगे। पंचायत विभाग के आवाज से नहीं माननीय अध्यक्ष जी, वो भी आ आप जाएंगे। बार बार मंत्री जी की तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आप मंत्री जी को बुला लीजिए, उनसे बुला लीजिए। मुख्यमंत्री जवाब दे अरे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी मौजूद है। क्यों जवाब नहीं दिया? अध्यक्ष महोदय पूरा तो सुन लें। मैंने आपको रोका नहीं, आपको टोका नहीं, कोई व्यवधान नहीं किया, आप कल भी सिर्फ संशोधन मंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, माननीय मंत्री अध्यक्ष जी या महोदय, मुख्यमंत्री जी स्पष्टीकरण दे दें। माननीय अध्यक्ष उन्होंने महोदय, पंचायत विभाग से एक इस्तीफा पत्र नहीं मेरे दिया। पास भी है। छोड़िए उसको। इसमें क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश देखिए, के सुनिए ना, कटिंग ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ऐसे कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। और उसमें कहा है अध्यक्ष कि मैं दलित हूँ, मुझे अधिकार नहीं है। मेरी बात अरे सुनो ना, पूर्व मुख्यमंत्री जी कैसे कर रहे हैं, उनको करने दीजिए डिस्टर्ब। क्योंकि पंचायत मंत्री का विषय है, जी जी, अतः उनको कह रहे हैं अंतिम पैरम बोल रहे हैं, अतः मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने आप को पृथक कर रहा हूं, जिसमें पृथक किया, पृथक अब ये पृथक हो गया और मैं काम करने में असमर्थ हूं। ये तो एक पत्र है अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम 5-7 पत्र लेके आया हूं, जिसमें इस सरकार को किसका पत्र है बाकी? जो आवास के संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर चीफ सेक्रेटरी, अतिरिक्त प्रमुख सचिव और मंत्री को गया है। जी। ये बंच है लेटर का अध्यक्ष महोदय। सरकार को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पत्र आता है, उसके बाद गया प्रसाद जी का पत्र आता है, गिरिराज सिंह जी का पत्र आता है। ये सारे पत्र मैं पढ़ूंगा नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर का पत्र आता है और नागेंद्र नाथ IAS अधिकारी सचिव नरेगा का पत्र आता है। इनके पत्र में अध्यक्ष महोदय लगातार इस सरकार को ये बताया जाता है कि आपने जो आवास की योजना को पूरी तरीके से छोड़ दिया है, और अंतिम जो एक लेटर जिसका मैं कोट करना चाहता हूं, जो इस सदन को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, सरकार के पत्रों के जवाब न आने की वजह से गया प्रसाद का लेटर इन व्यू ऑफ द एबव विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी the target of 7,81,990 allocated to the state for the financial year 2022 is withdrawn with immediate effect due to the state has failed to utilize SECC based target allocation। ये कोई मजाक है सर? यानी ये गरीबों के लिए आवास बनाने वाली सरकार, गरीबों के लिए आवास की बात होती है, और गरीबों को जो आवास देने में 16 लाख आवास, अभी तो एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है अध्यक्ष महोदय, अभी एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है इस आवास के चलते। ये पूरे के पूरे मंत्री अध्यक्ष महोदय, जनता इनको रिजेक्ट कर। आपका प्रश्न क्या है बता दीजिए, जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, स्पीच इज प्रोपोगंडा, so your speech is total propaganda and stop to our allocation to central government। इसके मामले में हमेशा आप प्रोपोगंडा ही बोलते हो, प्रोपोगंडा ही करते हो। चलिए क्वेश्चन करिए ना, वो जवाब देने को तैयार है। छोटा प्रश्न नहीं, वो जवाब देने को तैयार है आपके हर प्रश्न का। आप प्रश्न जवाब ही पूछ रहा हूँ जी। जो मैंने प्रश्न किया था अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 कितने आवास स्वीकृत किए गए, कितनी राशि का प्रावधान किया था? अब जवाब देखिए आप, पैरा में ये जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय 16-17, 17-18, 18-19 का। मेरा प्रश्न है 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 का, इनके कार्यकाल में जो आवास की स्थिति है उसके बारे में। तो मुझे तो कम से कम ये बता दें अध्यक्ष महोदय कि 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 में कितने आवास स्वीकृत हुए और कितने आवास पूर्ण हो चुके, और बाकी अपूर्ण हैं वो कब तक बनाए जाएंगे? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने शायद उत्तर को पूरा देखा नहीं है डॉक्टर साहब। इसमें 16-17, 17-18, 18-19, उसके बाद 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 पूरे का विवरण दिया गया है। जहां तक 16-17, 17-18, 18-19 ये आपके कार्यकाल का है,
और इसमें जो पूर्ण आवास की संख्या है 7,53,080, आपके समय का 35,000 आवास अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसका ये कारण है कि कुछ में जमीन नहीं है, कुछ में किस्त निकाल ली है, कुछ इधर उधर चले गए हैं, तो वो अभी तक पूरा हो नहीं पाया। अब बात आती है 2019-20 के बारे में। तो 2019-20 में स्वीकृत आवास है 1,51,072, राशि प्रावधान 1723 और आवास निर्माण 72,103, अपूर्ण आवास 78,969। 19-20 के बारे में बात यह है कि 762 करोड़ रुपए का ऋण के लिए आवेदन लगाया गया था और मंत्रिमंडल की सहमति से इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको दे देता हूं। 1/2/2022 को मंत्रिपरिषद के आदेश से 19-20 के आवास निर्माण के लिए राज्यांश राशि 762.81 करोड़ ऋण के माध्यम से प्राप्त किए जाने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति पश्चात तुलनात्मक ब्याज दर पर ऋण लिए जाने हेतु अनुमति प्रदान मंत्रिपरिषद ने कर दी। एक साल पहले नहीं दीजिए ना, दीजिए, देने दीजिए, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। चलिए चलिए, आप जवाब देने दीजिए जी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, रुचि की अभिव्यक्ति के बाद पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से रुचि दिखाई गई। बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये आ गया कि वायबिलिटी के ऊपर यदि जो भी आपकी जो कंपनी है उसको ही मैं पढ़ के सुना देता हूं। टर्म लोन शुड बी सैंक्शन ओनली फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज। अब प्रधानमंत्री आवास के लिए जो कॉर्पोरेट बॉडी बना हुआ है वो उसका कौन सा आय का साधन होगा कि वो अपने आय से, और उसको वो स्टेट बजट से आप दे नहीं सकते। तो रिजर्व बैंक की तरफ से इसमें अड़ंगा लगा कि आप लोन नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि बार बार इनका कहना है कि पूरा नहीं करते, तो ये हमारा जो भारत सरकार की तरफ से पैसा लेना बाकी है उसको दिलाने के बारे में आपकी तरफ से क्यों पहल नहीं होता? क्या राज्य की जनता को यदि आवास मिलेगा तो उसमें दिस इज पॉलिटिकल आइए मत, दिस इज आपने प्रश्न किया तो नहीं ताकत रखो। सुनिए माननीय अच्छा, बैठ जाइए आप लोग, बैठिए बैठिए बैठिए। चंद्राकर जी आप हमारा पैसा दिलाओ, भारत हरियाली आंसू की जरूरत नहीं। आप उत्तर सुनिए, माननीय अध्यक्ष उत्तर सुनिए, चंद्राकर जी आप सुनिए, चंद्राकर जी आप सुनिए, बोलने से क्या होगा? मैं खड़ा, प्रधानमंत्री आवास हम लोग दिला रहे हैं। एक मिनट मैं खड़ा हूं, आप लोग बैठ जाइए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पूर्णतः सक्षम है सब प्रकार से। अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। बाकी सदस्य लोग उनको डिस्टर्ब न करें, वो अपनी पूरी सक्षमता से प्रश्न कर रहे हैं। आप करने दीजिए ना, आप उनको प्रश्न करने दीजिए, उत्तर भी आने दीजिए। उत्तर अभी आया नहीं है, बीच बीच में मत उत्तर आ रहा है, उत्तर सुन लीजिए उसके बाद। अध्यक्ष आप क्या अध्यक्ष बोल रहे थे? अब मेरी जानकारी में आप दोनों एक ही जिले से हैं, आसपास हैं, दोनों निपट लेंगे, मुझे पता है। हाँ अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी में आया है जब बात, हाँ। और गरीबों के लिए है, छत्तीसगढ़ के 16 लाख से ज्यादा गरीबों का है, उसके लिए जवाब ये पूरा छत्तीसगढ़ सुन रहा है इस जवाब को। और 16 लाख आवास जो जिसमें से आधे बन चुके हैं, जिसका पहला किस्त दूसरा किस्त, मैं प्रश्न में आ रहा हूँ, आइए ना, वो उत्तर पूरा सुन लीजिए उनका। माननीय अध्यक्ष महोदय, 762 करोड़ के ऋण के बारे में जब हमने प्रक्रिया प्रारंभ की, बैंक
ने इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अड़ंगा लगा कि कॉरपोरेट बॉडी अपने स्तर पर वायबिलिटी देखे और उसके आधार पर पेमेंट करे। अब भारत सरकार की तरफ से इस प्रकार का अड़ंगा लगेगा तो कैसे बनेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो जीएसटी का पैसा है और अन्य मदे को जो पैसा है भारत सरकार देती नहीं है, तो भारत सरकार से मांग करने के बारे में आप लोग पहल नहीं करेंगे। माननीय यहाँ पे घड़ियाली प्रधानमंत्री आवास का है, मकान मिले तो किसने मना किया है? प्रधानमंत्री आवास का जीएसटी का हक तो सुनिए, बाधित करना गरीबों का आवास बने कि न बने, इनको गरीबों का आवास बने नहीं बने। कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की 3 विदेशी शराब दुकान का संचालन बिलासपुर से हो रहा है। 2 साल हो गए गौरेला पिंडरा जिला बने, बॉर्डर का जिला है, वहां से सबसे ज्यादा शराब की तस्करी होती है और उसका संचालन बिलासपुर जिले से हो रहा है। तो फिर जिला बनाने का क्या औचित्य? अच्छा, चलिए, ये जिला बनाने का क्या औचित्य है? 2 साल से अगर उसका संचालन उस जिले का संचालन बिलासपुर से हो रहा है। ये बिलासपुर जिले का जानकारी है, वो गोरेला पेंड्रा का मांगा नहीं है तो उसको दिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आए गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की 3 विदेशी मदिरा दुकान का संचालन बिलासपुर जिले से किया जा रहा है। तो हमारा यह आग्रह है कि बिलासपुर जिले से क्यों संचालन किया जा रहा है? 2 साल पहले आपने जिला बना दिया, बॉर्डर का जिला है, वहां अगर अमला नहीं बैठेगा, वहां अगर अमला बैठेगा नहीं, वहां अधिकारी नहीं बैठेगा तो तस्करी कैसे रोकेंगे? शराब का मामला है, ज्यादा भी हो सकता है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 रजनीश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया, जनहित का जवाब प्रश्न है, अब जवाब दीजिए। क्यों नहीं होगा गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में? आर्टिफिशियल जवाब। गौरेला पेंड्रा के बारे में आपने जो बात कही है उसके लिए इंटेलिजेंसी में आपकी व्यवस्था आ गई है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसका उपयोग बार-बार नहीं किया जाएगा। चलिए, उसके लिए विभागीय सेटअप आप जवाब कैसे दे सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, जब विभागीय मंत्री उपस्थित है तो आप जवाब कैसे दे सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ, सबको बाहर भेज कैसे वापस जवाबदारी है, बाहर भेज इसमें संवेद जवाबदारी है, इसमें आप फोर्स नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक मिनट, आपने ही कहा था, आपने भी कहा था। एक मिनट मंत्री जी, कठिन प्रश्न न पूछे। अभी मैं कुछ पूछा ही नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सरल वाला पूछ देता हूँ। सरल पूछिए जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजू में है ना? नहीं, वो अलग है, मगर आज वो प्रयास कर रहे हैं तो उनको जी पूरा सहयोग रहेगा साहब। और एकदम सरल वाला, ये प्लेन में दोनों प्रकार में पानी मिलाने की जो शिकायत होती तो शुद्ध में क्या क्या रहता है और पानी मिलाने के कितने पानी मिलाए जाते हैं उसके जांच की क्या व्यवस्था है और कहां कहां व्यवस्था है इन तीनों जिलों में? कौन स्तर का अधिकारी उसकी जांच करता है? ठीक, ये क्या का पानी मिला, कैसा मिलाएगा, वो पर से नहीं है। पानी मिलाने के जांच की क्या व्यवस्था है? पानी मिलाया है या स्वीकार किया है उन्होंने? तो पानी मिला शुद्ध में क्या क्या कंटेंट होते हैं, पानी मिलाने के जांच की उन तीनों जिलों में क्या व्यवस्था है, कौन स्तर का अधिकारी उसकी जांच करता है? उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ पानी मिला है कर पानी तो बहुत जानकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ मैं जानकार हूँ। हाँ मैं तो बोला तो ना जानकार है, कब तक काय मिला जाते पूरे जानकारी है। अब मैं कुछ बोल दूं तो हम भड़क जाबे। माननीय अध्यक्ष जी, तय ओखर के ज्यादा जानकार नहीं है। हाँ ये स्वीकार कर लिया इसको। वो तो ये बैठे हैं ना महाराज, ओखर तो नंबर 1 है। इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता क्योंकि मिलावट के जांच की सही व्यवस्था नहीं है। कितना मिलाया गया कि पूरा पानी बेच दिया गया, यह और पूरे प्रदेश की समस्या। ठीक है, तो और इसमें स्वीकार किया उन्होंने इस बात को कि पानी मिलाया गया है, उसकी शिकायत हुई, जांच हुई। तो ओरिजिनल के क्या रहता है, कितना पानी मिला है कि पूरा पानी इसके क्या प्रक्रिया है जांच की, ये कौन स्तर का अधिकारी उसकी जांच करता है? माननीय मंत्री जी, जांच की कोई प्रक्रिया है क्या? इसमें कितना पानी मिला है? और प्रदेश स्तर से उड़न दस्तारिया के बड़े अधिकारी जाके जांच करते हैं। जब शिकायत मिलता है, जब शिकायत मिलता है तो हम जिला स्तर से अधिकारी से उड़न दस्तारिया जांच कराते हैं, उस वक्त प्रदेश स्तर से जांच कराते हैं,
तब थोड़ा बहुत आपके साथ कहीं ऐसा देखिए पानी मैं- मिलने का मौका मिलता है तो उसको कार्रवाई करते हैं। नहीं मतलब एक पानी फुट में- मिलाने की एक कितनी फुट में- उसमें मात्रा है ये कैसे जांच करते हो, ये पूछ रहे हैं। वो तो उद्भुत नहीं होता हमारे, उसको अलग से बता देता हूँ क्या क्या मिलाते हैं। ये कभी पहले मिलाते होंगे उसी हिसाब से बता देता हूँ। अब ये बाद में माननीय अध्यक्ष जी एक गंभीर बात है। अच्छा एक मिनट, अगर आपका प्रश्न गंभीर है तो अकबर जी उत्तर देंगे, अब वो अगर आपका सामान्य है तो वो उत्तर उसको देंगे। मैं स्वीकार कर लिया हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छत्तीसगढ़ में है करके। माननीय अध्यक्ष रहन दे भैया। नहीं बताइए बताइए, आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलावट जांच के लिए रासायनिक प्रयोगशाला है विभाग के पास। क्या बिना परमिट के मदिरा का विक्रय किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में ला देता हूं कि सारी शराब दुकानों में 2 कैश बॉक्स रखे गए। 2 केस बॉक्स? दो, हाँ वो बता रहा हूं, 2 पेटियां रखी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में ला देता हूं कि सारी शराब दुकानों में 2 कैश बॉक्स रखे गए। 2 केस बॉक्स? दो, हाँ वो बता रहा हूं, 2 पेटियां रखी जाती है। एक पेटी में उसका हिसाब किताब रहता है जो परमिट की शराब रहती है, अच्छा, और एक पेटी में जो विदाउट परमिट की शराब आती है उसके विक्रय का हिसाब किताब रखा जाता है। और सरकार के द्वारा एक घोषित व्यक्ति ये भी आप करके उसका कलेक्शन लेकर के आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं क्या कि देखें? भाई साहब, मैंने लेकिन विधानसभा में मेरा ध्यान आकर्षण था, लेकिन शिवरतन और जी, मेरे को लिख करके दिया गया कि बिना परमिट की शराब आई, और शाम को ले गए कि परमिट था करके। पंचनामे काफी बोले तो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं। तो बिना परमिट की शराब 3 गुना ज्यादा बिक रही है। 25% परमिट की शराब बिकती है और 75% शराब बिना परमिट की बिकती है, और एक्साइज की चोरी होती है। और एक्साइज की चोरी का पैसा कहां जाता है ये आप सब जानते हैं। और आयकर का जो छापा पड़ा था उसमें भी एक बड़ा कारण ये एक्साइज की चोरी का था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया माननीय चंदेल जी के प्रश्न के उत्तर में कि बिलासपुर में 5 शिकायत हुई और हमने 5 पे कार्रवाई की। लिखित उत्तर में मंत्री जी ने कहा है चलिए उसको कि छोड़िए, 7 शिकायत प्राप्त हुई और एक पे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। रायगढ़ में 5 शिकायत प्राप्त हुई, 2 में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। भाई जब 5 शिकायत प्राप्त हुई तो 2 में आपराधिक प्रकरण क्यों दर्ज हुआ? बिलासपुर में 7 शिकायत प्राप्त हुई तो 1 में आपराधिक प्रकरण क्यों दर्ज हुआ? बाकी में क्यों दर्ज नहीं हुआ ये बता दें आप। जब सही पाएगी उसकी तो एफआईआर करेंगे। शिकायत सब सही चोरी होता है, इसलिए बाकी सही नहीं पाया है, इसलिए चलिए हो गया। अच्छा, शिकायतकर्ता कौन था? सौरभ सिंह शिकायत जी, की जांच किस चलिए अधिकारी की? सरकारी मंत्री श्री कवासी लखमा जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जवाब तो दिया है,